क्योंकि गुरु तो सारी करके बैठे हैं, कोई फलाना गुरु, कोई फलाना गुरु, कोई ढिकाना गुरु, कोई ढिकाना गुरु, और सब गुरुमुख बने बैठे, हम गुरुमुख, हम गुरुमुख। अब गुरुमुख की डेफिनेशन पूछ लो, वो ना पता इनको गुरुमुख होता क्या है। सोचते हैं कि गुरु धारण करने का मतलब है गुरुमुख। अरे ऐसा नहीं है। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु गांजा पी रहे हैं। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु मीट खा रहे हैं। ये हाल है बाबाओं का। गुरुमुख का मतलब होता है जिसका मुख, वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु मीट खा रहे हैं। ये हाल है बाबाओं का। गुरुमुख का मतलब होता है जिसका मुख गुरु की तरफ हो जाए। कौन से गुरु की तरफ? शब्द गुरु की तरफ। जिसकी सूरत संसार से पलटके, मन और माया से पलटके गुरु की तरफ हो जाए, वो हो जाता है गुरुमुख। और जिसका मुख मन की तरफ है, संसार की तरफ है, वो हो जाता है मन। क्योंकि गुरु तो सारी करके बैठे हैं, कोई फलाना गुरु, कोई फलाना गुरु, कोई ढिकाना गुरु, कोई ढिकाना गुरु, और सब गुरुमुख बने बैठे, हम गुरुमुख, हम गुरुमुख। अब गुरुमुख की डेफिनेशन पूछ लो, वो ना पता इनको गुरुमुख होता क्या है। सोचते हैं कि गुरु धारण करने का मतलब है गुरुमुख। अरे ऐसा नहीं है। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु गांजा पी रहे हैं। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु मीट खा रहे हैं। ये हाल है बाबाओं का। गुरुमुख का मतलब होता है जिसका मुख, वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु मीट खा रहे हैं। ये हाल है बाबाओं का। गुरुमुख का मतलब होता है जिसका मुख गुरु की तरफ हो जाए। कौन से गुरु की तरफ? शब्द गुरु की तरफ। जिसकी सूरत संसार से पलटके, मन और माया से पलटके गुरु की तरफ हो जाए, वो हो जाता है गुरुमुख। और जिसका मुख मन की तरफ है, संसार की तरफ है, वो हो जाता है मन। तुम्हें अपनी आत्मा में जाना है। कबीर सागर में 16 पुत्र बताए गए। पहला पुत्र कुरुम बताया गया। कुरुम यानी कछुआ। सबने उठा के कछुए की फोटो बना दी कबीरपंथियों ने। ये परमात्मा का पहला पुत्र है कछुआ। बताओ, 84 में डाल दिया पहले पुत्र को ही। वो एक सांकेतिक ज्ञान है। कुरुम यानी कछुआ। कछुआ क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास